विश्वामित्र के साथ दोनों राजकुमार मिथिला के लिए चल दिए। सिद्धाश्रम के अनेक अन्य ऋषि भी साथ में थे। विश्वामित्र तरह तरह की पौराणिक कथाएं सुनाते जाते। नए स्थानों और वनों में श्रीराम उनसे पूछते और मुनि बड़े प्रेम से उनकी कथा बताते। सोन नदी को पार कर वे सब एक बड़े सुंदर प्रदेश में पहुंचे। वहां बड़े सुहावन वन थे। श्रीराम ने उस देश के बारे में मुनि से पूछा। विश्वामित्र ने बताया कि यह मेरा ही देश है। बहुत पहले मैं यहाँ का राजा था। इसी प्रसंग में उन्होंने अपनी वंशावली भी रामलक्ष्मण को बताई। रात को विश्राम के वे फिर आगे बढ़े। विश्वामित्र ने गंगा की उत्पत्ति, पार्वती की कथा और स्वामी कार्तिक के जन्म की कहानी रामलक्ष्मण को मार्ग में सुनाई। जब वे मिथिला के निकट पहुंचे तो नगर के बाहर उन्हें एक सुनासा आश्रम दिखाई पड़ा। श्रीराम ने उसके विषय में जानना चाहा। ऋषि बोले, किसी समय यह गौतम मुनि का आश्रम था, जब वे अपनी पत्नी अहल्या के साथ यहाँ रहते थे। तब इसकी शोभा अद्भुत थी। एक दिन बड़ी दुखद घटना हुई। एक रात को सवेरा हो जाने के भ्रम में जब गौतम ऋषि गंगा स्नान को गए तो ऋषि के भेष में इंद्र आश्रम में घुस आया। जब वह आश्रम से निकल रहा था, उसी समय महर्षि गौतम आ पहुँचे। इंद्र को देखकर उन्हें क्रोध आ गया। उसे कठोर शाप दिया। उन्होंने अहल्या का भी त्याग कर दिया। अब वह पत्थर की मूर्ति की तरह रहती है, मन में राम राम कहती हुई दिन काट रही है। यह कथा सुनकर राम को अहल्या पर दया आई। राम ने बढ़कर ऋषिपत्नी के पैर छुए। राम का स्पर्श पाते ही अहल्या शाप मुक्त हो गई। वह पहले की तरह सुंदर भी हो गई। गौतम ऋषि ने भी अहल्या को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस घटना से राम का यश और फैल गया। राजा जनक को विश्वामित्र के आने का समाचार मिला। वे शतानन तथा अन्य ऋषियों को लेकर स्वागत करने के लिए नगर के बाहर आए।